हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिया है परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में करने के लिए। आज के दिन अनेक लोग देखना चाहा लेकिन नहीं हो पाया। आज के दिन हम जीवित हैं, ये हमारा परमेश्वर के अनुग्रह और करुणा है। आइए इस पवित्र दिन के आराधना सभा में हम सब मिलकर प्रारंभ में प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, आपका पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख में आते हैं। हम पर कृपा करें परमेश्वर। अनेकों प्रकार के विषयों को बातों को लेकर हम आपके पास आए हैं प्रभु। हमारे सहायता वो इस्राएल के कर्ता यहोवा की ओर से आते हैं। हमारा और कोई स्थान नहीं है प्रभु, हमारा शरण स्थान है, हमारा परमेश्वर के सन्निधि है। आपने कहा तुम्हारे प्रत्येक व्याकुलता बोझ मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तेरा चिंता है। हमारे चिंता करने वाला परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं। मेरे परमेश्वर आमीन, जिन्हें चंगाई की जरूरत है आप चंगाई प्रदान करें। जिन्हें परमेश्वर हालेलुया आत्मिक आमीन चंगाई की जरूरत है चंगा करे प्रभु जी। दुष्टात्मा से ग्रसित लोगों को आप आज के दिन छुटकारा देंगे। वचन सुनते समय पर प्रभु जी, वचन में जो सामर्थ्य है, वचन दोधारी तलवार है, हमारे अशुद्धियों को, अंधकार की बातों को काट डालने पाए परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, जो पहली बार वचन सुनते हैं वो उन प्रियों के हृदयों से आप बातचीत करेंगे। हम मनुष्य है परमेश्वर, आज है वो कल नहीं है, घास के समान है हमारे जीवन। इसलिए परमेश्वर आपकी आत्मा प्रत्येकों को हालेलुया आज शांति के आत्मा में बनाए रखे। जो आत्महत्या के विषय में सोचते हैं, लोग मरना चाहते परमेश्वर, हम प्रार्थना करते मध्यस्थता करते हैं, उन प्रियों पर कृपा करे। मृत्यु आमीन हालेलुया आत्मा के हत्या वो मनुष्यों को आग के झील में ले जाते हैं। हम मध्यस्थता के प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारे देश के प्रति, हमारे नेतागणों के प्रति, हमारे इस राष्ट्र की प्रत्येक राज्यों के आमीन अधिकारी गणों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हमारे प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते, हमारे आमीन कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। वो प्रभु हालेलुया जितने भी प्रिय लोग जो मेडिकल प्रोफेशन में, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आमीन, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया आपके कृपा, आपके अनुग्रह है वो उन प्रत्येकों पर हालेलुया बने रहने पाए। बुद्धि समझ और ज्ञान से परिपूर्ण कर परमेश्वर। वो धन्यवाद हो यीशु राजा, धन्यवाद हो। आराधना करने में हमारा सहायता करे, वचन सुनकर ग्रहण करे और उसमें चलने के लिए हमारे मदद करे। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ साथ चलने पाए। सारे आदर जलाल महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आराधना से पहले हम लोग परमेश्वर के पवित्र कलाम से पढ़कर सुनेंगे। आप भी मेरे साथ खोले भजन संगीता 64। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समान मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। वे बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है। क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। फिर से दाऊद राजा के द्वारा आत्मा में होकर एक भविष्यवाणी, एक आराधना है। भजन संगीता इस्राएल के लोग जब भी वो परमेश्वर के भवन में जाते थे, भजन संगीता से गीत गाया करता था, परमेश्वर के महिमा करते थे। आजकल हम लोग जो गीतों को बनाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, इस प्रकार नहीं था। परमेश्वर के आत्मा लोगों को भविष्यवाणी करने के लिए जो वचन देता था, प्रभु की आत्मा अपना हृदय अपने भक्तों को बताते थे। वो सब बातें इस भजन संगीता में लिखा है। अनेकों चीजें इस 64 भजन संगीता के 10 वाक्यों में लिखा है, लेकिन विशेष करके उसका 3 और 8वीं पद में लिखा है मनुष्यों का जीव उनके आत्मीय जीवन को और व्यक्तिगत जीवन को किस प्रकार खराब करते हैं, नाश करते हैं, उसके विषय में दाऊद कहता है। यही बात याकूब की पत्री में लिखा है। हमारे शरीर के अंगों में से सबसे छोटा एक अंग है जीभ, लेकिन भव चक्र को आग लगा देते हैं।
हमारे मुंह से निकलने वाली बातें दूसरों को दुखी करते हैं जितना, और दूसरों को घायल करते हैं उतना शायद एक तलवार भी नहीं करते हैं। आत्मीय होकर हम लोग जाने, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने वाले लोगों को ये समझना है, हमारे मुंह से निकलने वाली बातें आमीन किसी को भी दुखी ना करे। प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी लोग बेशक बीमारी के दो कारण या अन्य बातों के कारण जब आते थे, प्रभु यीशु को मालूम है उन लोगों के जीवन में तरह तरह के पाप और अशुद्धि है, अशांति है, लेकिन यीशु मसीह अपने सेवकाई के 3.5 साल के दौरान कहीं पे भी किसी के विरोध में बात नहीं किया है। यीशु मसीह प्रतियों पर करुणा किया है, तरस खाया है। तीसरे वाक्य में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, उनके मनुष्यों का जीभ है एक तलवार के समान है, वो सीधे मन वालों को जो जिसका कोई मददगार नहीं है, गरीब है, और ऐसे मनुष्यों को हमेशा चीरने के लिए, फाड़ने के लिए आमीन वो कोशिश करते हैं। और इतना नहीं, दुष्ट लोगों के बुद्धि और युक्ति इस प्रकार के वो कहता है किसी को मालूम नहीं चला। लेकिन आप समझ जाइएगा, हमारे प्रत्येक बातों को जानने वाला, हमारे प्रत्येक कामों को देखने वाला एक परमेश्वर स्वर्ग में है। वो परमेश्वर निरंतर मनुष्य पुत्रों के बीच में वास करते हैं। इसलिए हमारे प्रभु से हम लोग डरे, एक आत्मीय भय के साथ, धार्मिकता के साथ हम लोग चले। 10वीं पद में लिखा है, जो सीधे मन वाले आमीन उसका आशा के भंग कभी नहीं होगा, वो हर्षित होगा, आनंदित होगा। इसलिए मेरे प्रियो, शरीर में रहते समय पर हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें। आइए हम लोग आराधना करेंगे। प्रभु के महिमा करना हरेक मनुष्यों के लिए अनिवार्य है। भजन संगीता में ये लिखा है, जिसके अंदर प्राण है वो याह के स्तुति करे। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, इस गीत के द्वारा उसकी महिमा करते हैं। तेरे पास आते हम सदा, तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशुआ, यीशुआ, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर, तेरे प्यार पे हो गया फिदा। दुनिया से तो मैं हो गया जुदा, ओ तेरे प्यार हो गया असर। चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर, ओ तेरे प्यार पे हो गया जुदा। दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। मेरे
मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 यीशुआ। सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, हाँ मेरे पास था, तूने ये कहा, ओ मुझसे तूने वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। ओ सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास था, तूने ये कहा, ओ मुझसे तूने वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। आपने कहा हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें विश्राम चाहिए परमेश्वर। प्रभु हम आपके सन्मुख में अपने प्रत्येक बातों को लेकर के आते हैं परमेश्वर। हम पर कृपा करे, हम पर कृपा करे, हम पर कृपा करे, अनुग्रह करे। हालेलुया, धन्यवाद हो, महिमा करते परमेश्वर, हम आपको महिमा देते। हालेलुया, ओ जीसस, धन्यवाद यीशुअप्पा, धन्यवाद यीशुअप्पा। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो, हालेलुया। हम आराधना करते हैं, हमारे पवित्र हृदय से आराधना करते परमेश्वर। हमारे आराधना को आप ग्रहण करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। एक और गीत हम लोग गाएंगे। इस समय पर चंदा दिया जाएगा, जैसे हम लोग अक्सर करते आया हैं। एक लिफाफों में आप अपने दान और दशवांश डालकर अपने हाथों में रखें। हम मिलकर आशीष की प्रार्थना करेंगे और बाद में कलीसिया के पुरखाओं से आप संपर्क कर सकते हैं। इस विधि से हम लोग परमेश्वर की सेवा में दान दे, बहुत होंगे आंसू हम इस विधि से पहुंच पाएंगे, जबरदस्ती से नहीं और दुखी होकर के भी नहीं। प्रभु के वचन में जैसे लिखा है, जो हर्ष से देता है प्रभु उसे प्रेम करता है और आशीष मिलेगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ आशीष प्रभु हमें वापस देगा। इसलिए आइए हम लोग गीत गाए, खुशी से परमेश्वर की सेवा में दे और अपना बोझ प्रभु पर डाल। अपना बोझ प्रभु पर डाला, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाला, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा।
भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दर्द मान करेगा, आश्चर्य करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दर्द मान करेगा, आश्चर्य करेगा। तारनहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। तारनहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दर्द मान करेगा, आश्चर्य करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दर्द मान करेगा, आश्चर्य करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दर्द मान करेगा, आश्चर्य करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दर्द मान करेगा, आश्चर्य करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दर्द मान करेगा, आश्चर्य करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दर्द मान करेगा, आश्चर्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को फिर से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे प्रिय लोगों ने आपके राज्य के विस्तार के लिए उनकी मेहनत की कमाई से एक हिस्सा आपके हालेलुया आमीन सन्निधि में लाया है। आपके वचन है, आप स्वर्ग के झरोखाओं को खोलकर अपरंपार आशीष हम पर बरसाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ आशीष वापस प्रदान करने वाला परमेश्वर, करुणा करे, तेरे लोगों के भंडार भरे रहने पाए, किसी भी अच्छे वस्तुओं के कमी घटी नहीं रहने पाए। प्रभु जी, जो दान दिया है, जो दशवांश दिया है, वो उत्तम जगह पर इस्तेमाल हो जाने पाए, बहुतों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रभु जी हालेलुया इन सब बातों को इस्तेमाल करें। धन्यवाद हो परमेश्वर, करुणा करे, आशीषित रहे हमें से प्रत्येक लोग, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर को फिर से हम महिमा दे।
प्रभु के वचन हमारे लिए आत्मीय भोजन है। प्रतिदिन जैसे हम अपने शरीर के लिए भोजन करते हैं, इस प्रकार आत्मा, प्राण, इन तीनों वस्तुओं के लिए भोजन देना जरूरी है। प्रभु के वचन हमारे आत्मा के भोजन हैं। अगर आपके आत्मीय मनुष्य स्थिर रहे, मजबूत रहे, वो सब कुछ आपको अपने शरीर में भी दिखाई पड़ता है। जैसे कि एक व्यक्ति का हृदय में खुशी अगर भरा रहेगा, उनके बात करने का स्टाइल, उनके चलने के, और वचन में इस प्रकार लिखा है कि जब आनंदित होते हैं लोग गीत गाने भी लग जाते हैं। इसलिए अब आपका हृदय में परमेश्वर के वचन निरंतर भर के रखना जरूरी है। हम लोग प्रभु के लोग, आमीन, हर एक चीज, हमारे परिस्थिति, हमारे अवस्थाओं से बढ़कर हमारे परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, हमारे परमेश्वर पर, आमीन, हमारा भरोसा रहता है। आज प्रभु के वचन से हम लोग सुनने जा रहा हैं। मैं चाहता हूं हम लोग पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार 14वीं अध्याय के 16वीं वाक्य। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। मत्ती के सुसमाचार 14वीं अध्याय में जो हम लोग पढ़कर सुने हैं, मरकुस भी अपने सुसमाचार में 5 रोटी और 2 मछली से यीशु मसीह एक आश्चर्य कर्म करके 5000 लोगों को, पुरुषों को खिलाया है, इस प्रकार लिखते हैं। और लूका भी उन बातों को लिखते हैं, यूहन्ना भी लिखते हैं। कहने के मतलब चारों सुसमाचार लिखने वाले लोग, आमीन, एक ही आश्चर्य कर्म को अगर लिखा है तो यही है यीशु मसीह के आश्चर्य क्रम, शरीर को भोजन देने का, 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाना। बाइबल में अनेकों दृष्टांतों के द्वारा यीशु मसीह अपने लोगों से बातचीत करता है। जहां कहीं यीशु मसीह बड़े बड़े सभाएं चलाते हैं, हमें मालूम है प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, दृष्टांतों के द्वारा जनता से बात करते रहे। दृष्टांतों का मतलब यही है, कोई वास्तव घटना उसके हालेलुया लेखा देना या उसका गवाही देना। बाइबल में ये कोई स्टोरी जैसा नहीं लिखा है। बाइबल कोई स्टोरी बोलने वाले, बच्चों को छोटे छोटे कहानी कथा सुनाने वाला बुक नहीं है। प्रभु के आत्मा आज के दिन इन सब बातों के द्वारा अपने कलीसिया से, अपने प्रिय लोगों से क्या बातें कहना चाहते हैं, हमारे आत्मीय उन्नति के लिए, जो अनंत काल के जीवन के लिए हमें किस प्रकार के जीवन व्यतीत करना है, उसके विषय में परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करते हैं। जैसे मैंने कहा, चारों सुसमाचार में ये आश्चर्य कर्म लिखा गया है, और भी अनेकों आश्चर्य कर्म यीशु मसीह के द्वारा किया है। कुछ आश्चर्य कर्मों को मत्ती लिखता है, दूसरा मरकुस लिखता है, और यूहन्ना लिखता है, लूका लिखता है, लेकिन ये आश्चर्य कर्म चारों लोगों ने लिखा है। उसका मतलब बाइबल में लिखा है, एक ही बात को 2 बार दोहराते हैं, उसका महत्व ज्यादा है। अगर 4 लोग इस बात को दोहराते हैं, उसका मतलब उसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। आत्मीय अर्थ हमें समझना जरूरी है। यीशु मसीह एक जगह पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे एकांत में। उसका कारण है, इसके परिस्थिति पृष्ठभूमि समझना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस संसार में सेवकाई के लिए आया, अर्थात यीशु मसीह के लिए एक रास्ता तैयार करने के लिए। उस समय के राजा हेरोदेस, रोमन शासक, रोमन गवर्नमेंट के गवर्नर हुआ करता था। उनके बारे में इतिहास इस प्रकार कहते हैं, दुष्टता से भरा हुआ एक व्यक्ति था। उनके दुष्टता इतना ज्यादा था, वो अपने खुद के भाई फिलिप नाम के अपने भाई को भी मार डाला, उनके पत्नी को अपना बनाया। इस प्रकार हेरोद अंतिपास के बारे में इतिहास बताती हैं। यूहन्ना जब सुसमाचार प्रचार करते थे, यूहन्ना के स्वभाव इस प्रकार का था, वो हर जगह पर सच्चाई और धार्मिकता से बातें करते थे। वो निडर होकर बात करते थे, चाहे राजा हो, अधिकारी हो, कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर के जीवित वचन प्रचार करने में वो किसी से डरते नहीं थे, ना कतराते थे। मैं आत्मा में आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इन दिनों में अनेक ऐसे लोगों की जरूरत है, सच्चाई और धार्मिकता के, आमीन, प्रचार करके अगर हानि भी उठाना पड़े, हमें कतराना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन बहुत ही शीघ्र ही होगा। जैसे
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करता था, उनके पीछे एक उपदेशक आ रहा है। हमारे प्रचार का विषय भी ये है, हमारे लिए एक उद्धार करता आ रहा है। यीशु मसीह के आगमन के विषय में हमारे प्रचार का विषय यही है, यीशु मसीह शीघ्र ही आएगा। आमीन। हम यहाँ के संसार के रीति रिवाज, जाति धर्म, लड़ाई झगड़ा, किसी के धर्म श्रेष्ठ किसी का खराब, ये सब बोलने के लिए नहीं है। हम सब मनुष्य हैं और हम में से प्रतियों से हमारे परमेश्वर प्रेम करता है। हमारा परमेश्वर मानव जाति के लिए अपना बहुमूल्य रक्त बहाया, काल्वरी क्रूस पर मृत्यु सहा, जी उठा और हमारे लिए शीघ्र ही आने वाला यही है क्रूस के हालेलुया वचन। सुसमाचार के कुंजी, सुसमाचार के निचोड़ इतना है, हर एक मनुष्य के लिए एक उद्धार करता शीघ्र ही आने वाला है। इन दिनों में हमारे आजू बाजू में जो भी बातें घटता है, हमें समझना है प्रभु के वचन में लिखे हुए बातों के अनुसार हो रहा है। भूकंप कब होगा, महामारी कब आएगा, एक के बाद एक करके भूख से हम कब मरेंगे। आमीन हालेलुया। अनेकों प्रकार की पीड़ा, न्याय और सच्चाई लोगों में से धीरे धीरे हालेलुया हट जा रहा है। मनुष्य स्वयं स्नेही हो रहा है। इस प्रकार की अनेकों चीजें हमारे आजू बाजू में हो रहा है। इसे आप क्या समझेंगे? हमारा परमेश्वर सत्य वचन हमें दिया है, उन वचनों के अनुसार वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन शीघ्र ही होगा। यूहन्ना को धार्मिकता और सच्चाई के वचन प्रचार करने के कारण, क्योंकि इन अध्यायों में लिखा है हेरोदेस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से इसलिए डरता था, वो धार्मिकता और सच्चाई के वचन प्रचार करता था। क्योंकि यूहन्ना जाकर हेरोदेस से कहा, अधिकारी से कहा, जो कुकर्म तुम करते हो ये तेरे लिए उचित नहीं है, इसका भरपाई तुझे करना पड़ेगा। हमें से कितने लोग हैं गलत करने वालों के सामने जाकर खड़े होकर कह पाएंगे आप जो कर रहा है गलत है? अनेकों बार हम आमीन हालेलुया बिल्कुल शांत हो जाते हैं। हम लोगों के बुराइयों को देखते हुए उसको समझाने के लिए कभी कोशिश नहीं करते हैं। अगर करेगा हमें मालूम है आपको दुख झेलना होगा। अन्याय करने वाले लोग उनके बुराई सुन नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि हम निरंतर लड़ाई झगड़ा करने वाला रहे। हम शांति के आत्मा में प्रार्थना के साथ परमेश्वर के अभिषेक में होकर इन कार्यों को करें। अन्यथा लोगों को मालूम नहीं, वो मर मिट कर आग के झील में जा रहा है, उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। उनको मालूम नहीं है कितना भयंकर भयानता की मार्ग में वो जा रहा है। मेरे प्रियो, मनुष्यों की आत्मा के उद्धार हमारे लिए प्राथमिकता। यहां का परिस्थिति सच्चाई और धार्मिकता की प्रचार करने के कारण यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सिर कलंक कर दिया है, सिर काट डाला। उसके कुछ दिनों के बाद यीशु मसीह प्रचार शुरू किए हैं। एक अधर्मी व्यक्ति, अन्याय के हालेलुया काम करने वाला यीशु के बारे में गवाही देता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मृत्यु से जी उठा है। कई बार परमेश्वर अन्य जाति के लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं भविष्यवाणी कराने के लिए। बाइबल में अनेकों ऐसे उदाहरण है, दृष्टांत है, जो अन्य जाति, जो अविश्वासी, जो प्रभु को नहीं जानते थे, उनके मुंह से भी कभी कभी ऐसे बातें निकलता है। आमीन। परमेश्वर के हृदय आप आमीन प्रभु उनके द्वारा भी दर्शाते। ये व्यक्ति कहता है यूहन्ना जी उठ, उसका मतलब हेरोद भी विश्वास करते हैं मृत्यु से जी उठना होगा। हेरोद भी विश्वास करते हैं यूहन्ना जी उठेगा जिसको उसने मार डाला है। हेरोद डरता था यूहन्ना से क्योंकि वो धार्मिकता और सच्चाई के वचन प्रचार करते थे। अब मैंने कहा कि परिस्थिति हमको समझना है। प्रभु के लोग डरा हुआ है, कारण यूहन्ना को मार डाला। पुराने समय पर जब सताव आते थे लोगों के ऊपर, एक दो को नहीं, अनेकों झुंड झुंड को मार डालते थे, खत्म करते थे। आज से 2000 साल पहले जब एक हालेलुया जाति या एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर चढ़ाई करते थे, ऐसा नहीं होता था कि वो जाकर केवल लूटपाट करके बहुमूल्य वस्तुओं को चुरा कर आते थे। इस प्रकार वो करते थे, आमीन, वहां के सारे जनता को खत्म करते हैं और उनके मिट्टी में नमक भी डाल करके आता था। वो आने वाले दिनों में भी उस जमीन में कोई चीज पैदा भी ना हो, इस प्रकार बर्बाद कर देते थे। अनेकों ऐसे इतिहास में हम लोग दृष्टांत पढ़ते हैं। मैंने कहा कि परिस्थिति इस प्रकार के हुए हैं, लोगों पर डर छा गया। उसके बावजूद भी लोग एक उद्धारकर्ता को, जीवन में छुटकारा और शांति देने वाले व्यक्ति को ढूंढता।
आज भी मैं समझता हूं अनेक लोग इस खोज में हैं, कौन उसको शांति प्रदान करेगा। हम लोग एक प्रार्थना इस प्रकार मैं सुना हूं, किसी का प्रार्थना, उनका प्रार्थना के निचोड़ यही था कि असत्य से हमें सच्चाई की ओर ले जाए, मृत्यु से हमें जीवन में ले जाए और अंधकार से हमें उजियाले में ले जाए। बहुत ही उत्तम एक प्रार्थना है, लेकिन प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को मालूम नहीं है कौन उसको अंधकार से उजियाले में ले जाएगा, कौन मृत्यु से जीवन में ले जाएगा, कौन उनके जीवन में हालेलुया अशांति से और पाप से धार्मिकता की ओर लेकर जाएगा। लोग डरे हुए हैं, उसके बावजूद भी उद्धार देने वाले, छुटकारा देने वाले एक प्रभु को ढूंढ रहा है। हम वहां पर ये वचन पढ़े हैं, प्रभु के पास जब भी लोग आते हैं, यीशु मसीह के प्रथम कार्य ये कि वो लोगों पर तरस खाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह जितने भी लोग उनके पास आया है, हम देखते हैं लोगों पर तरस खाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझिएगा, किसी व्यक्ति के बारे में हम लोग जानते हैं वो बड़े दुष्टता से भरा हुआ है, अन्याय करने वाला है और कुकर्मी है, और जब कोई इस मदद के लिए हमारे पास आते हैं, हम सबसे पहले उन सब बातों का लेखा आमीन एक नहीं तो दूसरे तरीके से जरूर बताएंगे, उसके बाद ही हम मदद करते हैं। मनुष्यों का एक आदत है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आया हैं, यीशु मसीह कभी भी लोगों के विरुद्ध में बात नहीं करा है। आज की भजन संगीता में भी हमने ये कहा, हमारे मुंह से निकलने वाले बातों से लोगों को शांति मिले। प्रभु आपको और मुझे इसलिए चुना है। आप जब कहता है आप प्रभु के चुने हुए हैं, आप जब कहते हैं आप यीशु मसीह से उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, आपका प्रथम कर्तव्य है, आपके अंदर जो शांति के आत्मा है, आपके अंदर जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा है, वो आत्मा कोमल स्वभाव के हैं, वो आत्मा शांति के आत्मा होने के कारण आपके मुंह से निकलने वाले बातें दूसरों को शांति दिया करे। लोग यीशु को ढूंढ रहा है। जैसे मैंने कहा, परिस्थिति यही है, लगभग शाम हो गया है, लोगों को वापस जाने में अब दिक्कत होगा, क्योंकि यीशु जिस जगह पर प्रचार कर रहा था वो एक देहाती इलाका था, गांव जैसा एक इलाका था। वहां पर कम से कम 5000 पुरुष जमा हुआ। जब 5000 पुरुष वचन में लिखा है, उसका मतलब उनके स्त्रियां भी वहां पर उपस्थित है। जहां कई आत्मीय सभा होता है, वहां पर पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं। साथ साथ कम से कम एक परिवार के 2-2 बच्चे भी अगर हम मानकर चले, 20,000 से कम लोग वहां पर नहीं होगा। अचानक एक जगह पर एक आत्मीय सभा हो रहा। इन दिनों में जैसे हम लोग पहले से एडवर्टाइजमेंट देते हैं, लोगों को सूचना देता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। यीशु जहां कहीं जाते थे, लोग दौड़कर उनके पीछे पीछे चलते थे। आपको प्रभु ने इसलिए चुना है, जहां कहीं आप रहेंगे लोग आपके पास आए, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हम इसलिए लोगों को हमारे पास नहीं लाते हैं हमारे कोई आर्थिक जरूरत इसे पूरा हो जाए। लोग इसलिए हमारे पास आए, उनके जीवन में लाभ हो, उनके जीवन में परिवर्तन आए, अनंत काल के जीवन में वो योग्य बन जाए। इस जीवन काल में मेरे प्रियो, हम लोग जो काम करेंगे, इसका प्रतिफल हमारे परमेश्वर के पास है। प्रभु हमारे जीवन के विषय में अपने स्मरण के पुस्तक में निरंतर लिखते हैं। जब यीशु मसीह ने देखा कि शाम हो गया है, वहां पर के परिस्थिति मैंने आपको बताया, एक है लोगों पर मृत्यु का भय छाया हुआ। अगर मौका मिलता, हेरोद यीशु मसीह को भी मार डाल सकता था। हमने देखा बाद में, आमीन हालेलुया, यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु सहा है, लेकिन उसके लिए एक समय है। समय से पहले हमारे परमेश्वर के लोगों के जीवन में कुछ नहीं होगा। इसलिए आजकल की जो परिस्थिति आप देखते हैं, मृत्यु का डर पृथ्वियों पर छाया हुआ, बीमारी का डर, भूकंप का डर, नाना प्रकार की समस्या। कई लोग आत्महत्या के लिए सोचते हैं। आज आमीन सुबह के समय पर भी किसी ने मेरे पास फोन करके कहा, उनका एक बेटा है, वो पिछले कुछ दिनों से मरने की बात करते हैं। कारण आमीन हालेलुया मानसिक तनाव। मेरे प्रियो, वचन सुनने वाला कई लोग, आप सोचते होंगे मृत्यु के लिए, आप अगर मर भी जाएंगे,
प्रभु के वचन के विरोध में आत्मा के हत्या करते हैं, आत्मा के हानि जो उठाते हैं, वो नरक में जाएगा, आत्मा का शांति कभी नहीं होगा। बार बार ये चीज इसलिए कहना पड़ता है। अनेकों लोगों का हालेलुया फोन कॉल हमारे पास आते हैं, प्रार्थना मांगते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के कलीसिया प्रार्थना करे, लोग आत्महत्या ना करे। ऐसा एक परिस्थिति, लोगों में मृत्यु का भय छाया हुआ। नंबर 2, एक मरुभूमि में हालेलुया ये सभा चल रहा था, यीशु मसीह लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। मरुभूमि में हमें मालूम है पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता। मरुभूमि जैसा अवस्था कई बार हमारे जीवन में भी आता है। ये एक जो बात है जब मैं कहता हूं, इसका एक आत्मीय अर्थ है, ये आपके और मेरे जीवन से जुड़ा हुआ। तीसरा, शाम हो रहा है, यहां से एक अंधकार छा जाने वाला। आपको लग रहा होगा अंधकार आपको घेरने वाले। बाइबल में इस भाग में लिखा है, सांझ हुआ, अंधेरा होने पर है, डर है, मरुभूमि है। अगले बात है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह खुद कहता है, आमीन, ये लोग ऐसा है जो बिना चरवाहे के भेड़ जैसा। एक हालेलुया चरवाहा जब नहीं रहोगा, उनके भेड़ बकरियां अलग अलग जगहों पर चले जाएंगे, क्योंकि उसको संभालने वाला कोई नहीं है। चेले आकर यीशु मसीह से इस प्रकार कहने लगा कि इन्हें भोजन ढूंढने के लिए, खरीदने के लिए जाने दो। हम लोग जिस प्रकार सोचते हैं, हमारा प्रभु ऐसा नहीं सोचता है। हमारे परमेश्वर के सन्निधि में हर एक सवालों का जवाब है, हर एक समस्याओं का उत्तर है। चेले बेशक नहीं जानते, क्योंकि कुछ ही समय से ये चेले अंद्रियुस, याकूब, यूहन्ना सब कुछ ही समय से यीशु के साथ है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आकर जो कार्य करते हैं, ये प्रिय लोग बहुत गहराई से नहीं जानते हैं। इसलिए वो कहते हैं उन्हें जाने दो, वो खुद ही अपना प्रबंध करेगा। आत्मीय लोगों, कलीसिया, आप जान जाइएगा, अगर लोग अपना मार्ग ढूंढे, अपने लिए कुछ करे, तो आपके और मेरा जरूरत प्रभु को नहीं होता। हमारा परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि नीचे हम देखते हैं, जब आश्चर्य कर्म में रोटी बांटने के समय पर यीशु मसीह प्रार्थना करके चेलों के हाथ में देते हैं, चेले जनता को हालेलुया रोटी दे रहा। यीशु खुद ही सबको बांट सकता था, चेलों को भी बोल सकता था तुम बैठ जाओ, लेकिन प्रभु का कार्य है, उन्हें मालूम है उसके पास सामर्थ्य है। हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर चलता है। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जब लोगों ने कहा, चेलों ने कहा कि यीशु से इन्हें कह दे कि ये जाकर अपने लिए रोटी खरीदे और रात बिताए, तब जो वचन हमने पढ़कर सुना, यीशु ने कहा नहीं, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम उनको खिलाओ। कई बार जब परमेश्वर के वचनों को हम सुनते हैं, हम भी संगीत में पड़ जाते हैं कि हम करें तो कैसे करें। लेकिन प्रभु जब कोई बातें कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह जब हमसे कोई चीज कहता है, उसमें जितनी चीजों का जरूरत है उसको भी पूरा करना हमारा परमेश्वर के कर्तव्य है। प्रभु एक हथियार को इस्तेमाल करना चाहिए, वो हथियार आपको हालेलुया केवल आपके बुद्धि, आपके युक्ति, आपके धन, आपके कोई भी हालेलुया वैभव इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बातों को मानकर उनके हाथों में इस्तेमाल हो जाए, ऐसे लोगों को हमारा परमेश्वर ढूंढते हैं। आमीन। इसके अलावा हमारा परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता। मैंने कहा कि परिस्थिति आपके लिए और मेरे लिए आज का दिन बहुत ही खराब हो सकता। मृत्यु की आत्मा, भय की आत्मा, भूखमरी की आत्मा, मरुभूमि की अवस्था, और लोगों के पास पैसा नहीं है, रात बिताने के लिए जगह नहीं है। इसके बावजूद भी यीशु के अलावा कोई नहीं कह पाता है तुम उसको खिलाओगे, उन्हें खुद ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं। जो वचन सुनने वाले, हो सकता है आज के दिन आप बीमार होंगे, हमारा परमेश्वर आपको चंगा करने वाला है। हो सकता है आज के दिन के विषय में आप चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। मैं आत्मा में होकर कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। हमारे परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य में अगर आप विश्वास करोगे, आपके प्रत्येक सवाल की जरूरत, जो आश्चर्यक्रम यीशु मसीह ने किया है,
उसी से आपको मालूम चल जाएगा, आमीन, यीशु मसीह हर एक परिस्थितियों के ऊपर अधिकार रखता। कोई गुरु, कोई मनुष्य जो अपने आप को दावा करते हैं कि बड़ा शूरवीर महान है, ऐसे चीजें कभी नहीं करा। उस समय पर चेलों में से अंद्रयूस यीशु मसीह से कहता है, मैंने कहा कि ये चारों भाग में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों में जो लिखे हुए इस बातों के निचोड़ में प्रचार कर रहा। अंद्रयूस जाकर के यीशु से कहता है, यहां पर एक बालक है, उस बालक के पास 5 रोटी और 2 मछली है। अंद्रयूस के बारे में बाइबल में बहुत सारे चीजें नहीं लिखा है, लेकिन अंद्रयूस 3 काम किया है। वो यही है, वो 3 लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आया। उनमें से एक है पतरस को अंद्रयूस यीशु मसीह के पास लेकर आया। बेशक अंद्रयूस महान नहीं बना होगा, उनका नाम और उनके कोई बहुत बड़ा चर्चा नहीं है, लेकिन अंद्रयूस के स्वभाव हैं दूसरों को अपने से ज्यादा, आमीन, हालेलुया, महानता के कार्य के लिए इस्तेमाल करे। वो जब इस्तेमाल होता है, अंद्रयूस खुश रहता। हम में से कितने लोगों का स्वभाव है दूसरों को आगे बढ़ाकर, आमीन, हालेलुया, हम उसी से संतुष्ट होता, क्योंकि मतलब इतना है, परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रहा है, परमेश्वर के राज्य के विस्तार हो रहा है। दूसरा व्यक्ति है अंद्रयूस, जाकर यीशु मसीह से कहता, यहां पर एक बालक है, उनके पास 5 रोटी और 2 मछली हैं, जिसके कारण एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। आपको और हमको बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी ने कहा, हजारों साल आप यहां रहेंगे और कुछ नहीं करा, मर मिट कर खत्म हो गया और आपका कोई चर्चा भी नहीं है। इससे अच्छा है आप 1 साल रहे, जिंदा रहे और ऐसा कुछ महानता की कार्य प्रभु के नाम के लिए करे और आपका हालेलुया महिमा, आपके हालेलुया प्रतिफल स्वर्ग में आपके लिए। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, वो प्रभु में केवल 6 साल एक विश्व सदा का जीवन व्यतीत करा, कई लाखों को प्रभु में लेकर आया है। कई लोग, आमीन, 60 वर्ष मसीह में जीवन व्यतीत करने के बाद भी 6 लोगों को जीवन के वचन नहीं दे पाते हैं। एक व्यक्ति 6 साल जिंदा रहा, उसके बाद उसका निधन हुआ है। वो 6 साल के आत्मीय जीवन में कई लाखों को जीवन के सुसमाचार दिया। अंद्रयूस उनमें से एक है। यीशु के पास जिनको ले आते हैं वो बड़े इस्तेमाल हो जाते हैं, उनके द्वारा, आमीन, हालेलुया, बड़े बड़े महानता की कार्य होता। ऐसा नहीं है आप खड़े होकर प्रचार करेंगे, आपके द्वारा चंगाई होगा, आप बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे, जब जाकर के आपको प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। आपके आंसुओं में प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकता है। इस बालक के विषय में हम लोग समझेंगे कुछ बातें, इस बालक के बारे में हम लोग समझने जा रहा हैं। जैसे हमें मालूम है, जहां पर मेला होता है, उन मेलाओं के समय पर अनेक लोग छोटे छोटे सामान बेचने के लिए आते हैं। ये केवल आजकल के समय पर नहीं, शुरू से लोग मेलाओं में सामान बेचने जाया करता था। इस बालक के बारे में बहुत सारे चीजें वहां नहीं लिखा है, उनका नाम भी नहीं लिखा है। इतना लिखा है, 5 रोटी और 2 मछली के साथ वो वहां पर आया। अंद्रयूस को कैसे मालूम चला? इसका कारण अनेकों आत्मीय किताबों में, आत्मीय लोगों के प्रचारों में इस प्रकार कहा गया है। एक व्यक्ति वहां पर रोटी बेचने के लिए आते हैं, उनके सिर पे एक टोकरी के अंदर बड़े बड़े ब्रेड, जो इसराइल में जो ब्रेड बनता है वो बड़े बड़े ब्रेड रखा जाता है। एक बालक 5 या 6 से ज्यादा रोटी अपने सर पे उठा नहीं सकता है, क्योंकि वो ब्रेड बहुत बड़ा होता था। इसलिए एक बालक के सिर पे 5 रोटी से ज्यादा नहीं रखा जाता। उनके सिर पे होगा, हाथ में होगा, बास्केट में होगा, वो दूर से दिखाई पड़ता है किसी के पास, क्योंकि 20,000 लोगों के बीच में दूर से वो चीज दिखाई पड़ता है। ये बालक वहां पर वो आत्मिक होकर नहीं आया, वो वहां वचन सुनने नहीं आया, वो अपने हालेलुया छोटा मोटा व्यापार करके अपना गुजारा करने के लिए आया। एक बालक के बारे में सोचिएगा, वो बालक अगर रोटी बेचने के लिए आते हैं, उनके घर में जरूर कुछ ना कुछ, आमीन, परिस्थिति गड़बड़ है, खराब परिस्थिति है। हो सकता है ये लड़का अनाथ होगा, हो सकता है उनके पिता नहीं होगा,
हो सकता है उसके माँ की अवस्था हालेलुया खराब होगा, हो सकता है उनके घर में कमाने वाला और कोई नहीं है, हो सकता है उनके कई बहनें हैं और घर को आमीन चलाने के लिए पिता नहीं रहा होगा, हो सकता है अनेकों समस्या। मेरा अनुमान है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। ये हम लोग समझ सकते हैं। एक बालक 14, 15, 13 साल के एक लड़का जब ऐसे जगह पर व्यापार करने व रोटी बेचने के लिए जाते हैं, उनके घर में परिस्थिति ठीक नहीं है। अब इस बालक के बारे में हम लोग समझे, उस बालक के आशा यही है, उनके पास जो 5 रोटी हैं उससे उनको कल के दिन व्यापार करना, जो मूल धन उसमें लगाया है वो इसके हल या व्यापार से उनको निकालना, और इतना नहीं, आज के दिन उनका घर भी चलाना। अगर सोचिएगा वो एकदम से उनके हाथ से वो कोई छीन लेगा, रोटी निकाल देगा, उनके आशा भरोसा सब कुछ खत्म हो जाते हैं। आजकल हमारे जीवित रहते समय पर आप देख रहा हैं, जो अनाथ है, गरीब है, और उसको और परेशान करने के लिए अनेकों युक्ति लोग लगाते रहता है। अगर प्रभु के पास अगर ऐसे कोई आते, प्रभु अगर आपसे कोई छोटा सा एक चीज भी लेगा, आपको दबा दबा कर हिला हिला कर मरता हुआ आशीष वापस प्रदान, क्योंकि वो प्रभु का वचन है। हमारा परमेश्वर वचन के विरुद्ध में कोई काम नहीं करता। इस बालक के मैंने कहा उनके आशा भरोसा, उनका हालेलुया कल के दिन, जो बीते हुए कल जो धन कमाया है, आज वो व्यापार कर रहा है। आज वो व्यापार करके उसमें से जो धन कमाएगा, कल भी उसको व्यापार करना है, नहीं तो कल के दिन के लिए वो क्या करेंगे? कल के दिन खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार के वो बालक, अंद्रयूस कहता है यहां एक बालक है, उनके पास 5 रोटी और 2 मछली है। यीशु कहता है तुम्हारे पास जो चीज है वो लाओ, इतना ही कहा। हमारे परमेश्वर हमसे इतना चाहते हैं। आप सोचते होंगे आप अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाया है, आप सोचते होंगे आपके खानदान कोई श्रेष्ठ नहीं है, आप सोचते होंगे आपके पास पैसा नहीं है, आप सोचते होंगे बाकी लोगों के जैसे समाज में आपका कोई मान्यता नहीं है, आप अनेकों चीज से अपने लिए नकारात्मक बातें आप सोचते हैं। अगर आप प्रभु में हैं, सबसे पहले हमारे अंदर जो नकारात्मक बातें हैं उसको निकाले, क्योंकि हर एक चीजों को सिद्ध करने वाले परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं हम लोग। मैंने कहा जहां पर यीशु और लगभग 20,000 से ज्यादा लोग जहां बैठे हैं, वहां पर कहने के लिए एक भी अच्छी चीज नहीं है। अगर कोई अच्छी चीज है वो यही है, यीशु मसीह वहां पर उपस्थित है। हालेलुया। दाऊद ये राजा, आमीन हालेलुया, अपने जीवन के विषय में अनेकों बातें गवाही में कहता है, और अंत में कहा मेरे परमेश्वर मेरे जीवन से उत्तम तेरा करुणा है। वो परमेश्वर की करुणा के बारे में आमीन बातें करते हैं। और प्रभु के वचन में आज प्रभु के भक्त लोग, हम लोग अगर कह सकता है, कहे प्रभु मेरे जीवन में हो सकता है 99 बातें बिल्कुल हालेलुया खराब है, मेरा परिस्थिति खराब है, खुशी का एक भी चीज नहीं है, लेकिन मेरे जीवन के सबसे बड़ा खुशी है मेरा प्रभु यीशु मेरे साथ है। मैं प्रभु का संतान बन गया, प्रभु ने मुझे बुलाकर अलग किया, मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। जैसे यीशु मसीह चेलों से कहा तुम इसलिए आनंदित ना हो, दुष्ट आत्मा तुम्हारा अधीन हो रहा, इसलिए आनंदित हो, तेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है, इसलिए आनंदित और मगन हो। यीशु मसीह तब कहता है, मैंने कहा नंबर 1, प्रभु ने कहा इन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम उसको खिलाओगे। आपका कर्तव्य इस हफ्ते बहुतों के लिए आप प्रार्थना करें, बहुतों को ये वचन पहुंचाए, बहुतों को जीवन के वचन हालेलुया आप शेयर करें, हमारे परमेश्वर के आगमन के लिए बहुतों को तैयार करें। तो उसका 17वीं वाक्य से लेकर के हम लोग पढ़कर सुनेंगे। उन्होंने उससे कहा यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। पॉइंट नंबर 2, हम लोगों ने ये सुना, यीशु कहता है जो तुम्हारे पास है यहां लेकर आओ। आज आपके पास क्या है? मैं समझता हूं प्रभु के सन्निधि में घुटना टेकर आंसू बहाने का
एक हालिया खूबियत आपके अंदर है। बुराई सुनकर आशीष देने का एक स्वभाव आपके अंदर है। बस इतना ही काफी है। प्रभु कहता है, दो जो तेरे पास है वो ले आओ। मैं धन की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे मैं पहले भी कहा हूं, आत्मिकता के साथ धन के बाद जहां कहीं जोड़ देता है वो आत्मिकता नहीं। हमारा परमेश्वर आमीन हालिया धन के हिसाब से आप जितना ज्यादा खर्चा करते हैं उसके हिसाब से आपको आशीष नहीं देता। जो तुम्हारे पास है आपके जीवन में, देखिए एक भी अच्छा स्वभाव है। आप अपने जीवन के कौन सा स्वभाव अच्छा मानते हैं? मेरे जीवन की अच्छा स्वभाव क्या है, मुझे आज आमीन समझना होगा। जो तेरे पास है वो ले आओ। आज के दिन आप ये कहते हैं, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपके हालिया सन्निधि में मेरे पापों की प्रति क्षमा मांगना चाहता हूं। जो तेरे पास है वो लेकर आए, क्योंकि प्रभु आशीष जब देता है, आपके पास जो वस्तु है उसी के ऊपर आशीष है। जैसे आपको अगर कोई एक गिलास पानी दे, आपके पास उस पानी के लिए एक गिलास होना जरूरी है। अगर कोई आपको 100 किलो अनाज दे रहा है, आपके पास एक कट्टा होना जरूरी है, एक हालेलुया, अन्यथा आप आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। आपके पास जो है वो लिया। आप रात को गुप्त में, सब लोग जब सोते हैं उस समय पर जागते हुए प्रार्थना करने का एक हृदय है आपका। प्रभु कहता है बस वो लेकर आओ मेरे पास। आप दूसरों के हालेलुया आंसू पोंछने के लिए आपके हाथों को मजबूत समझते हैं, प्रभु कहता है बस कोई बात नहीं, वो स्वभाव मेरे पास लेकर आओ। आप श्राप सुन करके आशीष देते हैं, प्रभु कहता बस वो स्वभाव मेरे पास लेकर आओ। आपके जीवन के कौन सा एक अच्छा स्वभाव आज प्रभु कहता है उतना ही मेरे पास लाओ, क्योंकि परमेश्वर को बहुत ज्यादा चीजें आपसे नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाधिराजा, प्रभुओं का प्रभु, कर्ताधिकर्ता, राजाओं का राजा परमेश्वर आमीन हर एक छोटे वस्तुओं को वो बढ़ा सकता है, उसको हालेलुया मल्टीप्लाई कर सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। उसके बाद अगले पद में हम लोगों ने सुना है, यीशु कहता है इन्हें घास में बैठाओ। बाइबल में अनेकों जगह पर हम लोग पढ़ते हैं, एक चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है। विशेष करके भजन संहिता 23 में से, जिस दिन मैं प्रचार किया था, आप हमारे पुराने आराधना के वीडियोस यूट्यूब में हैं, आप देख सकते हो। 23 भजन संहिता में लिखा है, वो चरवाहा हरी हरी चराइयों में बैठा था। इधर भी यीशु कहता है हरी हरी चराइयों में बैठाओ, लोगों को घास के ऊपर बैठाओ। जब हमारे जीवन की प्रत्येक अवस्था खराब हो जाते हैं, जो चरवाहा संभालते हैं अपने झुंड को, उनको ध्यान रहता है। घुटना तोड़ने के विषय में मैं पहले आपको बोला था, किस प्रकार कंधे पर उठाकर ले चलता है एक चरवाहा अपने हालिया मेमने को। यशायाह नबी के पुस्तक में लिखा है किस प्रकार मेमने को छाती पर लेकर एक चरवाहा चलता है। 40वें अध्याय, यशायाह नबी के पुस्तक 40वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, हमारा परमेश्वर हमें संभालना चाहते हैं। हरी हरी चराइयों में बैठा है, इसके आत्मीय अर्थ है हमारा परमेश्वर हमारे लिए कुछ करने वाला है, वो हमें संभालने के लिए तैयार। यहां पर कम से कम 7 ऐसे बातें मैंने बोला जो दुख देने वाला है, भयभीत करने वाले चीज है। आमीन। मरुभूमि का अवस्था है, भोजन वस्तु कुछ नहीं है, रात बिताने के लिए जगह नहीं है, अंधकार छा जाने वाला है, उम्मीद कुछ नहीं है, आशा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर के कहना है उन्हें हरी हरी चराइयों में बैठा, उन्हें घास में बैठा। इस अध्याय में कई नंबर्स हम लोग देखते हैं, कई नंबर्स, अर्थात 50-50 करके 100 लाइन में बैठा है। उसका मतलब 50 × 100 5000। लेकिन इस 50 का एक अर्थ है, 100 का एक अर्थ है, 5 रोटी का एक अर्थ है, 2 नंबर 2 का एक अर्थ है। इन सब चीजों को हम लोग जब समझेंगे, आमीन, हमारा परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। संज्ञा 5 का मतलब, पुराना नियम में इस्राएल के लोगों को परमेश्वर 5 प्रकार के बलि चढ़ाने के लिए कहा था। 5 प्रकार के बलि। इन बलियों के विषय में हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहला प्रकार का बलि है होम बलि, दूसरा है पाप बलि, तीसरा है दोष बलि, चौथा है अन्न बलि, 5वां है मेल बलि। पुराने लोगों को बलि चढ़ाना बहुत जरूरी था। इस बलि के आत्मीय अर्थ, जो जब लोग बलि चढ़ाते हैं उन पर करुणा किया करता था, अनुग्रह होता था। हम बलि क्यों चढ़ाते हैं?
आजकल के समय पर हमारा एक ही बलि है, संडे आराधना। हम लोग बलि चढ़ाते हैं, ये बलि है हमारे हृदय से स्तुति रूपी बलि। पुराने नियम के अनुसार जब लोग बलि चढ़ाते थे, वो परमेश्वर के अनुग्रह प्राप्त करता था, परमेश्वर से हालेलुया वो खुशी प्राप्त करता, उन्नति प्राप्त करते थे। उसका मतलब नंबर 5 का मतलब यही है, अनुग्रह। नंबर टू एकता को दर्शाता है, क्योंकि बाइबल में उत्पत्ति के पुस्तक में 2 संज्ञा हम देखते हैं। आदि में परमेश्वर पुरुष और स्त्री को बनाया, वहां पर 2 नंबर हम लोग देखते हैं। 2 का अर्थ है एकता। एकता को अगर आप अनुग्रह से मल्टीप्लाई करिएगा, आपके जीवन में हालेलुया परमेश्वर के अनुग्रह आप हालेलुया देखेंगे प्रतिदिन बढ़ता हुआ। 5 रोटी और 2, लेकिन जो लेकर आया है उनके पास कुछ भी नहीं है, निराशा के अलावा। उस बालक के बारे में मैंने आपको कहा, उनके पास सोचा जाए निराशा के अलावा कुछ भी नहीं है। छोटी उम्र में वो मेहनत कर रहा है, आपके निराशा हमारा प्रभु देखते हैं। कई लोग मेरे से कहता है, पास्टर हमारे जीवन में कभी कोई खुशी हमने नहीं देखा है। मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूं, आपके पास जो है, कुछ लोग कहेंगे हमारे पास दुख के अलावा कुछ नहीं है। आपके दुखों को भी खुशियों में बदलने वाले एक परमेश्वर आपको जानता है, आपके लिए काल्वरी क्रूस पर मृत्यु सहा। नंबर 2 का मतलब एकता, पति पत्नी की एकता। अगर एकता नहीं होगा, अनुग्रह प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होता। आपके अनुग्रह को, प्रभु के अनुग्रह को रोकने का एक चीज, एक वस्तु है आपके जीवन का एकता। हालेलुया शैतान खत्म कर देता। 2 लोग एकता में। नंबर 2 वो एक परिवार के बारे में होता, 2 मित्रों के बारे में। 3 की जरूरत नहीं है। 2 लोग एक मन के हो जाए, प्रभु के सन्निधि में प्रार्थना करे। आमीन हालेलुया। जैसे मैंने नंबर 5 का अर्थ बताया, आमीन हालेलुया। आप जब बलि चढ़ाते हैं, आपका बलि मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए वो 5 रोटी 20,000 लोग खा पाया। प्रभु के वचनों के अनुसार, तरीके के अनुसार का एक जीवन। 50 का अर्थ ही है, 50 का अर्थ है पेंटेकोस्ट। पेंटेकोस्ट का दिन पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतर आया। हम जानते हैं आज भी हम जीवित हैं पवित्र आत्मा के कारण। आज भी कलीसिया इसलिए बढ़ते जाते हैं। लाखों लोगों ने कोशिश किया, इसके बावजूद भी कलीसिया बढ़ते जा रहा है। प्रतिदिन लोग प्रभु को उद्धार करता ग्रहण कर रहा है, इसलिए कि पवित्र आत्मा पेंटेकोस्ट के दिन पहला शताब्दी की कलीसिया के ऊपर उतर आया। 50 का अर्थ है पवित्र आत्मा। 100 का अर्थ है नया जन्म। बाइबल में एक उदाहरण दिया है, अब्राहम जब 100 साल के थे, उसको एक पुत्र मिला। नूह के एक संतान था जिसका नाम है शेम। वो जब 100 साल के थे, उनको एक पुत्र मिला। इसलिए इसका आत्मीय अर्थ ये 100 का अर्थ है नया जन्म। आमीन हालेलुया। नया खुशी। हमारा परमेश्वर आपके जीवन के परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। ये जो बालक जिनके पास 5 रोटी और 2 मछली, उसने नहीं जाना था उनके जीवन में क्या होने वाला। उसको मालूम नहीं था आमीन हालेलुया क्या परिवर्तन उनके जीवन में आने वाला है। लेकिन प्रभु के आत्मा इसलिए कहता है, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम उसको खिलाओ, तुम उसको बैठाओ। हरी हरी चराइयों में बैठाने का मतलब अब चरवाहे का कर्तव्य होता है मेमने को खिलाने का। हम उसके अगले वाक्य में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने जो उस बालक के पास जो रोटी था, मछली था, वो ले लिया, उसके बाद लोगों को बैठाया। अगर मैं उस जगह पर होते, मैं इस प्रकार करता, मैं कभी नहीं बैठता नीचे। इसलिए 20,000 लोग हैं। मेरा आत्मिकता में हम लोग में से अनेक लोग एक झूठा आत्मिकता में चलते। मैं सोचूंगा, मैं देखूंगा, कहूंगा कि 20,000 लोग हैं, 5 रोटी हैं, हम इतना धार्मिक हो जाएंगे, कहेंगे नहीं 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 अब बाकी लोगों को खिला दो, इसमें से क्या खाएंगे, हम तो पीछे हो जाएंगे धार्मिकता दिखाने के लिए। जबकि हमें भी भूख लगता है, उम्मीद ये रहता है कि ये मुझे 5 के से 5 मुझे मिल जाते तो बहुत अच्छा रहता। मैं होते तो शायद ऐसे सोचता, क्योंकि यीशु के पास अभी 5,000 के लिए रोटी नहीं है, केवल 5 रोटी है। एक अविश्वास, शारीरिक नेत्रों से अगर हम देखते हैं, अविश्वास की बातें हम कर सकते हैं। हर एक चीजों में कुछ लोग अविश्वास की बातें करते हैं। बाइबल में कई लोगों के बारे में लिखा, एक व्यक्ति के राजा की पुस्तक में लिखा है, एक सेना के सरदार एलिशा जब आश्चर्य कर्म कर रहा था, उसने एलिशा ने भविष्यवाणी करा, कहा कल सिमरोन के फाटक में आमीन हालेलुया
कम पैसे में गेहूं और अनाज बिकेगा। एक व्यक्ति अविश्वास से कह रहा है कि परमेश्वर आसमान के झरोखा भी खोल दे तब भी ऐसा नहीं होगा। एलिशा कहता है तू अपनी आंखों से देखेंगे मगर उसमें से खा नहीं पाएगा। अगले दिन जिस प्रकार एलिशा ने भविष्यवाणी किया उस प्रकार परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म करा। जो व्यक्ति, जो सेना के सरदार जिस प्रकार कहा है, लोग उसको पांवों से कुचल डाला। हमारे परिस्थितियों के अनुसार हम अपने नेत्रों से जो चीजें देखते हैं उसके अनुसार हम लोग बातें करते हैं। जैसे मैंने कहा, यीशु के पास 5 रोटी है, लोगों 20,000 लोगों को कह रहा है कि बैठो, नीचे बैठो, अभी दे रहा, खिलाने जा रहा। हम नहीं बैठते, हम अंदर ही अंदर खुश हो जाएंगे कि कुछ होने दोने का नहीं है और हम तो धर्मी बन जाएंगे, झूठा धार्मिकता कहेंगे कोई बात नहीं, इन सबको खिला दो और हम लोग बाद में देखेंगे। आपके परमेश्वर के सामने आपको झूठा धार्मिकता दिखाने के लिए यीशु ने कहा बैठो, यीशु ने कहा बैठाओ, यीशु ने कहा तुम्हारे पास जोशी से ले आओ, यीशु ने कहा तुम इसको खिलाओगे। उसके पूर्व जैसे आमीन एक चरवाहा अपने झुंड के रक्षा करता है, इस प्रकार हमारा परमेश्वर हर एक चीजों का प्रबंध करता। रोटी हाथ में लेकर यीशु मसीह स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना करते। आजकल लोग मैजिक का इंतजार करते हैं, चर्च में भी आते हैं, प्रार्थना भी कराते हैं, तुरंत उनके लिए कोई मैजिक हो, आश्चर्यकर्म हो। उससे पहले हम देखते हैं कि मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की कमी घटियां हैं, क्या मैं वो प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाकर के त्यागने के लिए तैयार होता हूं? क्या मैं अपने जीवन में पवित्रता और धार्मिकता को लाने के लिए कोशिश करूंगा? हम क्या सोचते हैं, आप प्रभु से क्या उम्मीद करते हैं? उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं, हमारे परमेश्वर की बातों को पालन करें, प्रभु की बातों को माने। हमारे प्रभु तब भी आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, आपकी परिस्थिति को बदल सकते हैं। इस बालक ने, जैसे हमने कहा, इस बालक ने, मुझे लगता है कि उनके हाथ से जो रोटी जब गया, हम नहीं कह सकता है वो खुशी से दिया होगा, क्योंकि उसको पता है उनके घर की परिस्थिति। उसको मालूम है घर में वापस जा नहीं सकता है, क्योंकि घर में जो लोग हैं उसको खिलाने के लिए अब उसके पास कुछ नहीं है। कल वो क्या व्यापार करेंगे? आने वाले दिनों में अब उनके आशा उम्मीद सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि एकदम उनके हाथ से वो 5 रोटी निकाल दिया गया। वो लड़का कोई आदमी नहीं होगा, 14-15 साल का मान के चलते हैं, 10 और 15 साल के बीच का एक लड़का होगा, वो आदमी हो ही नहीं सकता। हम ये प्रचार कर सकता है कि वो खुशी खुशी दिया है, खुशी से दिया होगा, दुखी होकर दिया होगा, मगर उसने दिया है। उनके परिस्थिति मुझे मालूम है, खुशी से भी दिया होगा, कल के दिन के लिए उनके पास अब कुछ नहीं बचा। हमारा परमेश्वर आपका फिक्र करता। आप अगर यीशु मसीह के नाम से किसी को एक गिलास पानी भी देंगे, इस संसार में और आने वाले युग में भी आपको प्रतिफल मिलेगा। हमारा परमेश्वर का वायदा, हमारा परमेश्वर का वचन है। हमारा प्रभु झूठ नहीं बोलता है, वो मनुष्य नहीं है झूठ बोले। यीशु मसीह स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना करा, रोटी तोड़कर चेलों के हाथ में दिया और चेले वहां जो भीड़ दे उसको दिया। सब लोग खाकर तृप्त हुए हैं। उसके बाद 12 टोकरी वापस लिया। नंबर 12 का एक अर्थ है, वो भी मैं बताता हूं आपको। 12 का अर्थ है अधिकार या राज्य, सरकार। याकूब के 12 पुत्र दे, 12 गोत्र, उसको मिलाकर हम एक राष्ट्र कहता। इस्माइल के 12 संतान दे, उसको मिलाकर एक राष्ट्र हालेलुया खड़ा हुआ। 12 का अर्थ है अथॉरिटी, पावर, सामर्थ और अधिकार। 12 टोकरी जब वापस लिया, उसमें एक अधिकार जुड़ा हुआ है। वो अधिकार ही है, उस 12 टोकरी जो बचे हैं, उस रोटी का अधिकार किसके ऊपर हो सकता? आप देखिए, कानून के अनुसार भी देखा जाए, हम लोग अनेकों चीजें कानून के अनुसार भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये 12 टोकरी पतरुस ले गया होगा अपने घर पे? पतरुस का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पतरुस ने कुछ दिया नहीं है। अंद्रियुस कह सकता है नहीं, मैंने इस लड़के को प्रभु के पास लेकर आया, इसलिए ये 12 टोकरी जो वापस बच गया है। कई लोग सोचते हैं वहां पर टोकरी कहां से आया। मेरे पास ये सवाल भी आता है, पूछते हैं पास्टर जी मरुभूमि में ये आप लोग कहता है कि 12 टोकरी भर के लिया है, टोकरी कहां से आ गया? उस समय के लोगों में एक स्वभाव है, आजकल भी हम लोगों को मालूम है, जब देहाती इलाकों से लोग बाजारों में जाते हैं, उनके पास एक धैली अक्सर होता।
वहां इसराइल के लोग, पालस्तीन के लोग 2000 साल पहले जहां कहीं जाते थे, उनके पास एक बास्केट होता था, जिसको आप टोकरी भी कह सकता है। अनेकों कारणवश, जैसे बहन लोग अपना एक पर्स लेकर चलते हैं, भाई लोग जेब में एक पर्स रखता है, और कंप्यूटर बैग वगैरह, परिस्थिति के अनुसार उस समय के लोगों में भी वो जहां कहीं जाते थे उनके पास एक टोकरी होता था, एक बैग होता था। वहां 12 नहीं 5000 पुरुष है तो कम से कम 5000 टोकरी वहां पर है। तो इसलिए टोकरी रात को कहां से ढूंढ कर लाया, रोटी नहीं ला पाया, टोकरी कहां से आ गया, ये सब सवाल का कोई मतलब नहीं बनता। हमारे परमेश्वर के वचन में झूठ नहीं। अब देखिए, जब भोजन उसको मिल जाते हैं, जो 7 प्रकार के समस्या हैं, उसमें से कई चीजें खत्म हो गया। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये एक बहुत बड़ा चिंता लोगों का रहता। प्रभु यीशु हैं, आपके प्रति एक चिंता व्याकुलता वो दूर कर सकता। लोग बीमार होकर आए थे, यीशु मसीह चंगा कर रहा। तो मेरा सवाल यही था, 12 टोकरी जो भरे दे, क्या उसका अधिकार यीशु मसीह के पास है? हमें मालूम है यीशु मसीह अधिकारी हैं, लेकिन हमारे यीशु मसीह आपसे कुछ भी नहीं ले जाते हैं। क्या यीशु मसीह ये कहा होगा, ये पतरुस मेरा चेला, मेरा बहुत ही अच्छा प्यारा मित्र है, मैं उसको दे देता हूं, उनके घर पे ले जाए? पतरुस को नहीं दे सकता है, क्योंकि पतरुस से यीशु ने कुछ नहीं लिया। अंद्रयुस के बारे में जैसे मैंने कहा, अंद्रयुस अच्छा काम करते हैं, अपना प्रचार नहीं कराता है, क्या अंद्रयुस को दिया होगा? मुझे लगता है यूदा इस्करियोती, उनका नजर उसमें था 12 टोकरी पे, क्योंकि यूदा इस्करियोती हमेशा जहां कहीं पैसा जुड़ा हुआ इस प्रकार की बातें होता है, उनका नजर उसमें रहता है। किसी ने बोला नहीं, यूदा इस्करियोती के मन में आया होगा, बेशक अगर ये 12 टोकरी मुझे मिल गए होता तो मैं ले जाकर इससे कुछ व्यापार करता, लेकिन यूदा इस्करियोती को भी ये नहीं मिल सकता है। कानून के अनुसार इस 12 टोकरी की अधिकारी वो छोटा बालक ही है, क्योंकि उसने खर्च किया। हमारा परमेश्वर धर्मी है, आमीन। वो 12 टोकरी उसको मिलना जाना चाहिए। अब देखिए, आते समय पर 5 रोटी एक ही टोकरी में, जाते समय पर 12 टोकरी, अर्थात अब वो अधिकारी बन गया। 12 के अर्थ मैंने बताया, वो अधिकार है। 12 ट्राइब, इसराइल के 12 गोत्र एक राष्ट्र बन गया है बाद में। इस प्रकार अधिकार जुड़ा हुआ है। उस बेटा, मैंने कहा उनका परिस्थिति खराब था, लेकिन हालेलुया आज से उनकी परिस्थिति बदला है। कल से लेकर जितना वो व्यापार करते थे, जितना धन कमाते थे, उसका 12 गुना ज्यादा वो करने वाला। 5 रोटी और 2 मछली से अगर हम गुणा करें, वो 10 है। 10 का मतलब ये कि आज्ञा, 10 आज्ञा परमेश्वर ने हालेलुया अपने प्रजा को दिया। वचनों के अनुसार चलने वाला अधिकार के जगह पर बैठेंगे। यीशु ने कहा, जो तुम्हारे पास है वो लेकर दे दो। आपके पास आज क्या है? आप प्रभु से कहे। हम लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते होंगे, हम एक दूसरे के हृदय की बातों को नहीं सुन पाते होंगे, लेकिन प्रभु आपको जान रहा है। आपके पास क्या है? आप प्रभु को दे। आपके पास दुख है, प्रभु से कहे, आपके दुख हमारा परमेश्वर आज बदल देगा। आप ये ना समझे कि मेरे पास कुछ पैसा नहीं है इसलिए प्रभु मुझसे आमीन कुछ नहीं होगा। आपका पैसा प्रभु को नहीं चाहिए, आपका परिस्थिति आप प्रभु से कहे। जैसे मैंने कहा, आंसू बहाने के लिए आप तैयार है, प्रभु कहता है वो स्वभाव लेकर के आओ। जाते समय पर आप आंसू नहीं बहाते हुए जाएंगे। जैसे सुना कि एक टोकरे में रोटी था, जाते समय पर 12 टोकरे ले जाएंगे। आज थोड़ा सा रो रहा है, जाते समय पर हालेलुया बहुत ज्यादा रोते रहेंगे। हमारा प्रभु आपको रुलाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आएगा। वो दुख के आंसू नहीं, खुशी के आंसू आपकी आंखों में आएगा। आपने जो धार्मिकता की काम किया है, उसका बदला हमारा परमेश्वर देगा। जो वचन हमने पढ़ा है, फिर से हम 16 वाक्य में हम पढ़ेंगे, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम उसको खिलाओ। हो सकता है आज हम निराशा के साथ बैठे हैं, हो सकता है हम लोग हताश हैं, हो सकता है आप भयभीत हैं। आप कल के बारे में सोचकर डर रहे होंगे, आपके बच्चों के बारे में सोचकर डर रहे होंगे, आपके भविष्य के बारे में सोचकर आप डर रहे होंगे। हमारा परमेश्वर आपके लिए एक आश्चर्य कर्म करेंगे। कई लोग अज्ञानता में, कई लोगों को मालूम नहीं स्वर्ग में क्या मिलने वाला है, उसके बावजूद भी उसने माना कि मैं पापी हूं, प्रभु मेरे पापों को हालेलुया क्षमा करे। आज आपके जीवन में आशा और उम्मीद है। अगला पीढ़ी आपके कारण एक आशीषित पीढ़ी होगा।
सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। जो वचन हमने सुना है मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आपको बड़े सामर्थ के साथ इस्तेमाल करना चाहता है, आपके परिस्थिति बदलना चाहता है। आइए वचन के सामने अपने आप को और दीन करें और उस परमेश्वर की आत्मा से कहें, तो मुझे बना दे प्रभु। प्रभु मुझको बना, तो अपना पवित्र धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु। मैं तेरे प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु। मैं तेरे मुझे छूले आज ही सामर्थ्य मुझे भर दे अभी, चलता रहूंगा मैं तेरी अगुवाई में, महिमा हो सदा मुझसे तेरी, चलता रहूंगा मैं तेरी अगुवाई में, महिमा हो सदा मुझसे तेरी। आपके दुख और मुसीबत हमारा परमेश्वर दूर करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा प्रारंभ में, मृत्यु का भय है, हेरोद प्रभु के लोगों को मार डालेगा, अधिकारीगण मार डालेगा। आज हमारे ऊपर भी ऐसा हो सकता है, हमें एक भय की आत्मा छा गया होगा, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। आप सोचते होंगे मरुभूमि जैसा जीवन है मेरा, कष्ट और कलेश है, जाए तो कहां जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह आपसे पहले मरुभूमि में है। ये लोग यीशु को ढूंढकर मरुभूमि में गया है, क्योंकि यीशु आपसे पहले उस जगह पर है आपको छुटकारा देने के लिए। आप सोचते होंगे अंधकार होने वाला है, चिंता मत करिएगा, प्रभु आपको अंधकार में अकेला नहीं भेजेंगे, रात को अकेला वापस नहीं भेजेंगे। आमीन। यीशु आपके साथ अंधेरे में आपके लिए रहेंगे। आप सोचते हैं कि भोजन नहीं है, प्रभु आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। विश्वास करें आप,
उस बालक के बारे में मत भूलिएगा। उनका कोई बहुत ज्यादा प्रचार या नाम कुछ नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर उनके साथ न्याय करने वाला प्रभु है। जो तुम्हारे पास से वो लेकर आओ। हम प्रार्थना करें प्रभु के साथ हमारा संगति, एकता, जो भी चीजें आज सुना है प्रभु मेरे हृदय में कार्य करें। आराधना करें, हम प्रार्थना करें, प्रभु से बातचीत करें। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु मुझको बना आपके पसंदीदा, आमीन, हथियार के समान मुझे बना परमेश्वर। धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपके वचनों के लिए धन्यवाद। आपके वचन में सामर्थ है, क्योंकि प्रभु तू जीविता है, वचन देहधारी होकर हमारे मध्य में आया है। तू मृत्यु से जी उठने के कारण प्रभु आपके प्रत्येक वचनों में सामर्थ है। देखा जाए परमेश्वर हमारे पास निराशा, दुख, मुसीबत के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में यदि कोई अच्छाई आप देखते हैं, हमें दर्शा। हम उन अच्छाइयों को लेकर आपके सामने आना चाहते हैं, जिससे कि हम हालेलुया आत्मीय अधिकार को प्राप्त करते हुए बहुतों के जीवन में हालेलुया प्रभाव डालने वालों के रूप में, अगले पीढ़ी के लिए, कल के दिन के लिए भी उत्तम प्रबंध करने वालों के रूप में हम उभर आने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर आपके वचन के लिए। हम पर कृपा करे, दया करे, करुणा करे। परमेश्वर आप हमसे स्नेह करता है, हमें आमीन अंधकार में जाने नहीं देंगे, मरुभूमि में नष्ट नहीं होने देंगे। हमारे हालेलुया शारीरिक जरूरतें आप जानते हैं, मानसिक जरूरतें आप जानते हैं, इन सब बातों को बढ़ से बढ़कर आत्मिक जरूरतें आप जानते हो। धन्यवाद हो आपके वचन के अनुसार इस सप्ताह हम जीवन व्यतीत करने पाए। यदि आपके आगमन में देरी है तो, यदि आपके आगमन हालेलुया शीघ्र ही होते हैं, ये वचन सुने हुए एक भी व्यक्ति नष्ट नहीं होने पाए परमेश्वर, नष्ट नहीं होने पाए। जो पहली बार वचन सुनते हैं, जो प्रिय लोग हैं, उनके हृदय में कार्य करे, उन्हें शांति प्रदान करे प्रभु जी, उनके निराशाओं को दूर करे, उनको चंगाई दे प्रभु, दुष्ट आत्मा से ग्रसितों को स्वतंत्र करे परमेश्वर। सारे आदर जलाल महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का संगति और सौभाग्यता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। ये सप्ताह आप सुरक्षित रहे प्रभु के वचनों के अनुसार। और अभी तक यदि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब नहीं करे हैं, जरूर आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, बेल बटन दबाएं, जिससे कि हम लोग बहुतों तक, अनेकों तक ये वचन पहुंचा पाएंगे। और प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।